संगत जी, ये सवाल जो आप अहमदाबाद के हैं, जो कि बाबा जी ने 26 दिसंबर को यानी कि इस ट्यूसडे को किए थे। संगत जी, एक सवाल में एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, ये जो ओशो बाबा हैं, क्या वो पूर्ण संत महात्मा है या नहीं। मैंने उनको कोरोना के टाइम में बहुत सुना था। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, मेरे को ये शोभा नहीं देता कि मैं किसी के बारे में बोलूं कि वो पूर्ण महात्मा है या नहीं। बाबा जी ने फिर फरमाया कि मैं सबसे नीचे हूँ और बाकी सब मेरे से ऊपर हैं। सारे संत महात्मा सम्मान योग हैं, इज्जत के लायक हैं और पूजनीय योग हैं। नेक्स्ट सवाल में किसी ने अपने बच्चों के रिगार्डिंग सवाल किया कि बाबा जी, मेरे बच्चों पर दया मेहर करना। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, मैं भी बच्चा ही हूँ, आप सब मेरे ऊपर दया मेहर करो। ये सुनकर सारी संगत हंसने लग पड़ी। फिर एक लड़की ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मैं फॉरेन में स्टडी करके अपने सपने पूरे करना चाहती हूँ, पर पेरेंट्स कहते हैं कि मैरिज करवाओ। इसलिए बाबा जी, मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि मैं क्या करूँ। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, तू शादी कर ले और फिर फॉरेन जाकर अपने सपने पूरे करना और स्टडी करना। यह सुन के भी संगत हंसने लग पड़ी। संगत जी, इसके बाद एक लड़के ने सवाल किया, बाबा जी, मेरे चाचा जी बहुत भजन सिमरन करते हैं और उनकी अभी अभी सगाई हुई थी। अब वो सगाई टूट गई है और वो लड़की भी आने को तैयार नहीं है। तो बाबा जी, आप बताओ क्या करें कि वो लड़की वापस आ जाए। यह सवाल सुन के पहले तो संगत थोड़ा हंसने लग पड़ी। फिर बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, जो चला गया है उसे जाने दो, आप मूव ऑन करो और जहाँ संयोग जुड़े होंगे वो अपने आप ही सामने आ जाएंगे। आप फिक्र मत करें। नेक्स्ट सवाल, बाबा जी, क्या धार्मिक किताबें पढ़नी चाहिए। बाबा जी ने जवाब दिया, जरूर पढ़नी चाहिए, लेकिन उनको अमल में भी लाना चाहिए। आप जितनी मर्जी धार्मिक किताबें पढ़ लो, वेद शास्त्रों का ज्ञान ले लो, पर अमल नहीं किया, उस पर गौर नहीं किया, तो क्या फ़ायदा हुआ। फिर बाबा जी ने समझाया कि मैं दिन भर खाने बनाने की किताब पढ़ता रहूं, तो क्या मेरी भूख मिटेगी। बेटा, अमल में लाओ। किताबें पढ़ने से क्लैरिटी आती है और समझ भी आती है, पर हमने उसको अमल में भी लेकर आना है और सोचना है कि उसका लक्ष्य क्या है और मकसद क्या है। संगत जी, इसके बाद एक लेडी ने सवाल किया कि बाबा जी, मेरा नाम रोशनी है और जैसे मेरा नाम है वैसे आपने मेरा जीवन भी रोशन किया है। घर परिवार सब बहुत अच्छा है। बाबा जी, आज नामदान लिए 9 साल हो गए हैं। बाबा जी, मैंने सुना है कि नामदान के बाद कोई बाहरी ताकत जीव को कुछ कर नहीं सकती, पर बाबा जी, मैं तकलीफ में हूँ। मुझे बहुत दुख होता है और तकलीफ भी होती है। बाबा जी, मैं क्या करूँ। फिर वो लेडी सवाल करते करते रोने लगी और बोली, बाबा जी, आप प्लीज़ मुझे इस दुख से बाहर निकाल दो। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, ये सब हमारे मन का प्रभाव है। आप मन को ताकत देती हैं जिससे आप परेशान हो जाती हैं। आप मन को बिल्कुल भी ताकत ना दें। आप मन का प्रभाव ना पड़ने दें अपने आप पर। आप भजन सिमरन करें, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। भजन सिमरन बिल्कुल भी ना छोड़ें, डरे नहीं और सिमरन करते रहें, मन को जीतने ना दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा जी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ। 2017 में नामदान मिला था, उसके बाद आपके इतने करीब आने का आज मौका मिला है। बाबा जी, थैंक यू सो मच। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। यह सब आपके कारण हो पाया है। आपने हुक्म दिया कि कल 9 बजे अहमदाबाद जाना ही है सत्संग में, और देखो आज मैं यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ। थैंक यू बाबा जी। फिर उस लड़के ने सवाल किया, बाबा जी, मेरा क्वेश्चन है कि घर परिवार में एकता नहीं रहती, सब अलग अलग होकर बैठ जाते हैं और गुस्सा भी बहुत होते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ बोलें जिससे परिवार में एकता बनी रहे। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, सब अपना ही किया कराया है। पहले बड़े बड़े परिवार होते थे। घर में अगर किसी को कोई दुख तकलीफ होती थी तो घर में चाची होती थी और रिश्तेदार होते थे जिससे हम सब बात कर सकते थे और चीज़ें हल हो जाती थी। लेकिन अब के टाइम में माँ बाप अपने बच्चों के साथ नहीं रहते, बच्चे अपने लग रहते हैं। टाइम ही नहीं होता कि एक दूसरे को मिल सकें, और जिसके कारण हमारा जिम्मेदारी का बोझ बढ़ता जाता है। फिर बाबा जी ने आगे फरमाया कि गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि हालात और बिगड़ जाएंगे, इसलिए आप प्रेम प्यार से चलें। संगत जी, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी फ़नी था।
एक लड़की ने बाबा जी से बोला कि बाबा जी, मेरा कोई सवाल नहीं है, बट मेरी एक रिक्वेस्ट है कि बाबा जी आप एक अच्छी सी स्माइल कर दें। बाबा जी स्माइल करते हुए बोले कि बेटा, मैं कोई बॉलीवुड का स्टार नहीं हूँ, मैं कोई शाहिद कपूर नहीं हूँ जो आपको हर बार स्माइल और एक्टिंग करके दिखाऊं। फिर बाबा जी ने सबको एक एग्जाम्पल देते हुए समझाया कि बेटा, ये तो वही बात हो गई कि हम बाजार में घोड़ा खरीदने जाते हैं, हम पहले उसके बाल चेक करते हैं, फिर उसके दांत चेक करते हैं और फिर उसकी टांगे चेक करते हैं। यह सुन के सारी संगत जोर जोर से हंसने लग पड़ी। फिर बाबा जी ने समझाया कि मेरा संबंध सिर्फ परमारथ के साथ है, मैं सभी को यहाँ परमारथ के साथ जोड़ने के लिए आया हूँ। संगत जी, अगर आपको ये सवाल जब अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गुरु